हेलो दोस्तों, द ग्रेटेस्ट एजुकेशन विद संदीप सर परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे और इस टाइम आप अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, अर्थात जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, कैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं, आज हम इसके बारे में जानकारी करेंगे। बिल्कुल सूत्र पर ही हम आप लोगों को पहले आप लोगों को फार्मूला लिखाएंगे, फिर फार्मूला बेस ही हम आप लोगों को विद एग्जांपल चलेंगे। आगे हम पढ़ाएंगे आप लोगों को कि कैसे हम टेंस बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के और कहाँ पर हमारे एरर्स आते हैं, वो सारी हम चीज़ें देखेंगे। कि सबसे पहले अगर हम देखें तो क्या देखेंगे कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसी को हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम क्यों कहते हैं इस सिंपल प्रेजेंट टेंस को, ये भी हमने बताया था आप लोगों को। तो आज हम देखेंगे केवल इसकी पहचान क्या है। मान लीजिए आपके सामने कोई भी टेंस दिया हो तो आप उस टेंस को कैसे पहचानेंगे कि यह टेंस जो है आपका वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है। तो इसमें जो आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसकी पहचान है कि कोई भी आपको वाक्य दिया हो, कोई भी वाक्य दिया हो और उस वाक्य में जो क्रिया होती है, किसी भी वाक्य के क्रिया में ता, ती, ते, है, हैं, हो आदि शब्द आते हैं। आप लोगों के सामने कोई भी क्रिया, कोई भी एक वाक्य दिया होगा उसमें क्रिया होगी ही होगी, और जो क्रिया होगी उस क्रिया में क्या लगा होगा, ता लगा होगा, ती लगे होगा या ती ते लगा होगा। इसके बाद में है, हैं, हो, हूं ये शब्द आते हैं। यदि ये क्रिया में ता ती ते लगा हुआ है तो हम जान जाएंगे कि ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। लेकिन ये जो आपने तो कह दिया कि सर क्रिया में ता ती ते आपने बता दिया, लेकिन हम क्या कैसे पहचानेंगे? तो पहचानने के लिए एक एग्जांपल आप लोग लिख लीजिए। राम लखनऊ से दिल्ली पढ़ने के लिए जाता है। ये आप लोगों का एक वाक्य दिया है, राम लखनऊ से दिल्ली पढ़ने के लिए जाता है। अब क्या कर रहा है वो कर क्या रहा है, जाता है। और जाना एक क्या है, जाना एक होती है क्रिया, क्या होती है, जाना एक क्रिया होती है। अब जब जाना एक क्रिया होती है और जाना में अंत में क्या लगा है, ता लगा है। ये क्या लगा हुआ है, ता, यही तो लगा हुआ है, ये ता लगा हुआ है। अब जब ता हमने निकाला इससे तो ये क्या बना, जो हमने इससे ता निकाला तो ये बन गया जाना। क्या बन गया, जाना। ये आपकी है क्रिया, क्या है, क्रिया। अब यहां पे क्या मिला, ता। और हमने कहा था जिस क्रिया में ता लगा हो और ता के बाद में कौन से वर्ड मिल जाए, है, हो, हूं, कोई भी वर्ड मिल जाए, यहाँ पे है मिल गया तो हम क्या कहेंगे कि ये सर जो वाक्य ये दिया गया है ये वाक्य कैसा है, ये वाक्य आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, यानी कि सिंपल टेंस का है। ठीक है, हम अब आप लोगों के सामने कोई भी कोई भी अगर वाक्य दे दिया जाए आप लोगों को, या किताब में आप कोई भी वाक्य पढ़ेंगे तो आप लोगों को यह पता चल जाएगा कि ये जो वाक्य दिया गया है हमको ये कौन सा है, किस टेंस का है। आप लोग ये बता देंगे कि ये किस टेंस का है, बता देंगे ना।
आप कहेंगे ठीक है सर बता देंगे। इसके आगे हम चलेंगे कि प्रेजेंट जो इंडेफिनिट टेंस है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसके भी तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक तो आपका हो जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा हो जाता है निगेटिव सेंटेंस, और अगला हो जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कहीं कहीं नहीं भी शब्द यूज होता है, यानी कि अगर देखा जाए तो इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस जो कहलाता है। चार टाइप के हो गए आपके, वो हम आपको पढ़ेंगे, फार्मूला बेस्ड पढ़ेंगे और विद एग्जांपल। जिस प्रकार से यहाँ पे एग्जांपल लिया, इसी प्रकार से हम एग्जांपल के साथ में चलेंगे कि कौन सा आपका एग्जांपल यहाँ पे फिट बैठ रहा है। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसे हम इरेज कर देते हैं। ये हमने पहचानने का तरीका आप लोगों को बताया था, और इसके आगे हम जब बताएंगे तो इसके टाइप में बताएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस को ही हम कहते हैं सकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं? सकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं? सकारात्मक वाक्य। इसमें कोई भी वर्क आपको दिया जाएगा, कोई भी वाक्य में कोई भी वर्क हो, उसमें मनाही नहीं होगी किसी भी प्रकार का। अब कोई भी शब्द दूसरा नहीं यूज किया जाएगा। जैसे सकारात्मक शब्द कौन से होते हैं? जिनमें कोई भी मनाही ना हो। एग्जाम्पल के तरीके से अगर समझे हम, तो एक एग्जाम्पल आपका है, अभी हमने दिया था कि राम लखनऊ से दिल्ली पढ़ने के लिए जाता है। किस लिए जाता है? पढ़ने के लिए जाता है। तो वो जा रहा है पढ़ने के लिए, इसमें कोई भी नहीं, ना तो इसमें नहीं का वर्ड किया गया है, यूज किया गया है, ना ही कोई क्वेश्चन इसमें किया गया है। क्या कहा गया है? वह राम जो है वो लखनऊ से दिल्ली किस लिए जाता है? पढ़ने के लिए जाता है। सेंटेंस आप लोगों के सामने है। राम लखनऊ से दिल्ली पढ़ने के लिए जाता है। अब हम कहेंगे कि आप इसको ट्रांसलेट करिए इंग्लिश में। किसमें? ट्रांसलेट इन इंग्लिश। इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करिए तो आप क्या कहेंगे? सर पहले आप इसका फार्मूला बता दीजिए। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का जो फार्मूला है, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का एक फार्मूला है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। कि आप आगे हम अभी बताएंगे आपको। सब्जेक्ट प्लस इसमें लगाते हैं मेन वर्ब। क्या लगाते हैं? मेन वर्ब। और मेन वर्ब की क्रिया कौन सी? फर्स्ट क्रिया। कौन सी फॉर्म? फर्स्ट। प्लस यदि इसमें ये जो सब्जेक्ट आपके पास में दिया गया है, यदि ये एक वचन है तो इसी में लग जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। क्या लगेगा? एस लगेगा या फिर ईएस लगेगा। क्या लगेगा? एस लगेगा या फिर ईएस लगेगा जब ये एक वचन होगा। और अगर ये बहुवचन होगा, प्लूरल होगा, तो ये नहीं लगेगा कुछ भी, केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। और इसके बाद में दिया जाता है ऑब्जेक्ट। क्या दिया जाता है? ऑब्जेक्ट। ये आपका फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यदि हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, एक वचन है, तो उसमें एस या ईएस का यूज करेंगे। और अगर वो प्लूरल है, बहुवचन है, तो हम एस या ईएस का यूज नहीं करेंगे। फिर लगाते हैं ऑब्जेक्ट। यहां पर आप लिख लीजिए, when subject is when subject is
सिंगुलर, तभी आप इसका यूज करेंगे, अन्यथा आप इसका यूज नहीं करेंगे। आप ये सेंटेंस आप लोगों को हमने दिया था, राम लखनऊ से दिल्ली पढ़ने के लिए जाता है। जाने का काम कौन करता है? राम। कौन करता है? राम। कौन जा रहा है? राम जा रहा है। तो सब्जेक्ट कौन हुआ आपका? राम हुआ। सब्जेक्ट कौन हुआ? ये राम आपका हो गया सब्जेक्ट। अब कर क्या रहा है? जा रहा है। तो ये क्या हो गई? मेन वर्ब। क्या हो गई? मेन वर्ब। और फिर जो बचा, शेष जो बचा, ये आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। ये हमको पता चल गया। अब हमको जब ये पता चल गया कि जा कौन रहा? राम। ये हो गया सब्जेक्ट। और राम कर क्या रहा है? जा रहा है। तो ये क्या हो गया? मेन वर्ब। लेकिन किस लिए और कहां जा रहा है? तो लखनऊ से दिल्ली पढ़ने के लिए जा रहा है। ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्या कर रहा है? जा रहा था। तो आपको वो पता चल गया, ऑब्जेक्ट पता चल गया, सब्जेक्ट पता चल गया, मेन वर्ब पता चल गई। आपके फार्मूले में क्या है? सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, यही तो है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? सबसे पहले क्या लिखा है? सब्जेक्ट को लिखिए। सब्जेक्ट क्या है? राम। हमने क्या लिखा? राम। फिर लिखा है मेन वर्ब। मेन वर्ब हमने ढूंढ रखा है, कहां पे है? जाना। और जाने की जो मीनिंग होती है वो क्या होती है? गो। क्या होती है? गो। हमने, और गो की फर्स्ट फॉर्म गो ही है, तो राम गो। अब आप देखिए ये सब्जेक्ट कैसा है? राम सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है या फिर प्लूरल है? आपको पर्सन पता होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन जो होता है वो आपका सिंगुलर जो होते हैं थर्ड पर्सन के, ही, सी, इट, दिस, दैट, और किसी पर्सन या फिर किसी प्लेस का नाम, वो क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो राम क्या है? सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर। अब जब राम सिंगुलर है तो हमने कहा था जब सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर होगा, तो हम एस या ईएस का यूज करेंगे, बताया था। अब हम यहां पर ईएस, बताइए यहां पर हम एस का यूज करें या फिर ईएस का? तो आप क्या कहेंगे? सर यहां पर तो ईएस का यूज होगा। किसका यूज होगा? ईएस का यूज होगा। तो हमने ईएस का यूज कर दिया। जब हमने ईएस का यूज किया, हमने इतना सेंटेंस कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट। अब आपका बचा क्या? ऑब्जेक्ट। राम गोज हो गया लखनऊ से दिल्ली पढ़ने के लिए। तो गोज जाता है टू रीडिंग, टू रीडिंग, पढ़ने के लिए। और कहां से? लखनऊ से दिल्ली। टू रीडिंग दिल्ली फ्रॉम लखनऊ। ये हमारा इतना क्या हो गया? राम गोज टू रीडिंग दिल्ली फ्रॉम लखनऊ। ये हमने क्या कहा कि राम लखनऊ से दिल्ली पढ़ने के लिए जाता है। राम क्या है? सब्जेक्ट है। जाना, जाता है क्या है? मेन वर्ब है। और ऑब्जेक्ट क्या है? लखनऊ से दिल्ली पढ़ने के लिए। तो राम गोज टू रीडिंग, राम पढ़ने के लिए जाता है, दिल्ली फ्रॉम लखनऊ, दिल्ली को लखनऊ से। लखनऊ से कहां? दिल्ली जाता है। राम गोज टू रीडिंग, पढ़ने के लिए। ये आपका पहला सेंटेंस कंप्लीट हो गया। यहीं पर हम अगर आपको दूसरा सेंटेंस दें, दूसरा सेंटेंस है मोहन मोहन अपने स्कूल जाता है। ये आपका दूसरा वाक्य हो गया। अब आप कहेंगे, हमने कहा कि बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है? तो जा कौन रहा है? राम जा रहा है। कौन जा रहा है? राम। ये आपका सब्जेक्ट हो गया। और राम कर क्या रहा है? जा रहा है। तो ये आपका क्या हो गया? मेन वर्ब या फिर वर्ब हो गई। ठीक है। अब ये क्या है आपका शेष? ये आपका है ऑब्जेक्ट। क्या है? ये आपका ऑब्जेक्ट है। हमने कहा इसको ट्रांसलेट करिए। अब जब आप ट्रांसलेट करेंगे इसको तो आप क्या बनाएंगे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं फॉर्मूले के हिसाब से। तो हमने सब्जेक्ट लिखा मोहन। सब्जेक्ट क्या लिखा? मोहन। फिर लिखा है कि मेन वर्ब लिखिए। मेन वर्ब क्या है? जाता। और जाता की मीनिंग हमने आपको बता दी, गो। और इसमें मोहन कैसा है? एक वचन या बहुवचन? तो आप कहेंगे सर एक वचन। और जब ये एक वचन है तो इसमें हम क्या लगाएंगे? ईएस लगा देंगे। ऐसे या ईएस लगता है, हमने लगा दिया। फिर आगे आपका फार्मूला है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है अपने स्कूल। तो मोहन गोज हिज
दूसरा भी सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। अगला सेंटेंस फिर से आपके पास में है, तुम बाजार जाते हो। ये अगला वाक्य, अगला वाक्य आपके पास है, तुम बाजार जाते हो। बताइए इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? आप कहेंगे सर सब्जेक्ट तो तुम है। क्या है सब्जेक्ट? तुम। मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब जाना है। क्या है? जाना। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है बाजार। क्या है? बाजार। अब हमने कहा कि इसे ट्रांसलेट करिए। आप कहेंगे सर सबसे पहले क्या लिखा जाता है? सब्जेक्ट लिखा जाता है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट की मीनिंग लिखेंगे यू, और फिर हम लिखेंगे जाने की मीनिंग गो। अब आप ये बताइए कि जो तुम वर्ड है, सब्जेक्ट है, ये एक वचन है या बहुवचन? तो आप क्या कहेंगे? सर ये तो बहुवचन है। कैसे? तो ये सेकंड पर्सन का प्लूरल वर्ड है। सेकंड पर्सन है। किसका है? सेकंड पर्सन का प्लूरल वर्ड। यू गो, यू गो कहां? बाजार। यू गो टू द मार्केट। अगला सेंटेंस आप लोगों के पास में है, मैं दिल्ली से आता हूं। हमने आपको ये एक सेंटेंस और दिया और क्या कहा कि इसमें इसको ट्रांसलेट करिए। आप कहेंगे सर सब्जेक्ट इसमें मैं है, आना आपकी मेन वर्ब हो गई, क्रिया हो गई, ठीक है। और सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है आपका दिल्ली। क्या है? दिल्ली आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इतना आपको पता है। अब जब आपने कहा कि सर इतना तो हमको पता है, तो हम ये सेंटेंस भी बना लेंगे। और आप ये सेंटेंस कैसे बनाएंगे? मैं की मीनिंग क्या है? आई, आपको पता है। ये फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर वर्ड होता है। फर्स्ट किसके? फर्स्ट पर्सन होगा और सिंगुलर वर्ड है। कैसा है? सिंगुलर। तो आई, सबसे पहले आपने क्या लिखा? सब्जेक्ट लिखा। फिर क्या है? मेन वर्ब। मेन वर्ब लिखी कम। आई कम। अब क्या सर इसमें एस या एस लगेगा? तो ये है तो सिंगुलर वर्ड, लेकिन इसके साथ में एस या एस नहीं लगेगा। क्या होगा? एस या एस नहीं लगेगा। क्या होगा? आई कम। फिर क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा आपका। और ऑब्जेक्ट क्या है? आई कम फ्रॉम दिल्ली। मैं दिल्ली से आता हूं। यह सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। हमने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बता दिया कि अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या होता है, और अफर्मेटिव सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे, और अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे हम बनाते हैं। अब आगे हम चलते हैं निगेटिव सेंटेंस। कौन सा? आप इतना नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं किस पे? निगेटिव सेंटेंस पे। निगेटिव सेंटेंस हम आप लोगों को बताएंगे कि निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है। सबसे पहले आप देख लीजिए, तो जो निगेटिव सेंटेंस है उसमें पहले से ही आपको बताया गया है निगेटिव नकारात्मक। निगेटिव का अर्थ होता है नकारात्मक। इसमें नकार दिया जाएगा। कोई भी काम आपको नकारा जाएगा। कुछ भी आप कर रहे हो, मान लीजिए कि आप स्कूल जा रहे हैं, तो आपको जब इसमें कोई भी काम नकारना होगा तो आप मना कर देंगे कि हम स्कूल नहीं जाएंगे, या फिर आप लोगों के गार्जियन मना कर देंगे। गार्जियन पहली बात तो वाली मना नहीं करते हैं। कैसा सेंटेंस हम पढ़ेंगे? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में इसी को कहते हैं नकारात्मक वाक्य। कैसा वाक्य? नकारात्मक वाक्य। ये आप लोगों का क्या है? ये आपका निगेटिव सेंटेंस को कहते हैं। निगेटिव सेंटेंस में किसी भी काम को नकार दिया जाएगा, मना कर दिया जाएगा कि यह काम नहीं करता है।
आप एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कि जैसे हमने पहला सेंटेंस बोला था राम, क्या बोला था, राम लखनऊ से दिल्ली पढ़ने के लिए नहीं जाता है। नकार दिया गया, नकारा किस वर्ड से गया, नहीं से। आप लोगों को पता है कि अब निगेटिव सेंटेंस में कौन सा वर्ड आएगा, नहीं शब्द ही आएगा, इसके अलावा और कोई वर्ड नहीं आएगा। राम लखनऊ से दिल्ली पढ़ने के लिए नहीं जाता है। आप लोगों ने कहा सर इसका पहले फार्मूला बता दीजिए। आप पहचानने का तरीका तो बता दिए कि निगेटिव सेंटेंस में नहीं वर्ड का यूज होगा, नहीं शब्द का प्रयोग होगा, ठीक है। अब आपने क्या कहा कि सर इसको बनाने के लिए आप तरीका बता दीजिए, फार्मूला बता दीजिए। तो इसका जो बनाने का फॉर्मूला है, जो बनाने का फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट, क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डू या फिर, अब कहेंगे सर ये डू या डज क्या है, तो ये जो डू या डज है ये है क्या है, ये एक हेल्पिंग वर्ब है। कैसी वर्ब है, कौन, डू। डज कहां से आई, डज में हमने लगा दिया था SEIS। SEIS क्यों लगा, सिंगुलर वर्ड के लिए SEIS लगा देते हैं। आप लोगों को अभी हमने सकारात्मक वाक्य में बताया कि जब सकारात्मक वाक्य हम बनाएंगे और उसमें सब्जेक्ट हमको यदि सिंगुलर मिलेगा तो हम मेन वर्ब में क्या लगाएंगे, SEIS लगाएंगे। अब जब आपने क्या कहा कि SEIS लगाएंगे तो हमारे पास आ गया नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में हम हेल्पिंग वर्ब के बिना नो नहीं यूज करेंगे, बिना हेल्पिंग वर्ब के हम वाक्य को ही नहीं बनाएंगे। हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे डू। हेल्पिंग वर्ब कौन सी, डू। डू तब लगेगा जब सब्जेक्ट आपका क्या होगा, प्लूरल, और जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो डू में ही SEIS जोड़ देंगे, उससे बन जाता है डज। इसीलिए हमने लिख दिया कि डू ऑब्लिक डज। इसके बाद में आपका हो जाएगा नो, क्या हो जाएगा, इसके बाद में आपका हो जाएगा नो या नॉट। नॉट के बाद में आप यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, किसकी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। इसके बाद आप यूज करेंगे ऑब्जेक्ट, क्या यूज करेंगे, इतना। ये आप लोगों का फॉर्मूला है। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में लिखेंगे डू ऑब्लिक डज, उसके बाद में हम नहीं वर्ड का की मीनिंग नॉट, एंड फिर लिखेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना की मीनिंग, और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे क्या कर रहा है, कहां से क्या कर रहा है, ठीक। इतना आपको बताया। अब आप कहेंगे सर इतना तो बता दिया, तो पहला सेंटेंस आप ट्रांसलेट करके बता दीजिए। तो हमने कहा ठीक है हम ट्रांसलेट कर देंगे, लेकिन बताइए कि जो ये टेंस दिया गया है, सेंटेंस दिया गया है, इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो आप कहेंगे सर जाने का काम तो राम करता है, क्या करता है, कौन करता है, राम करता है। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। राम कर क्या रहा है, तो जा रहा है, क्या कर रहा है, जाना है, सॉरी वो जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। अब आपने बता दिया सब्जेक्ट और मेन वर्ब, शेष जो बचा वो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा लखनऊ से दिल्ली पढ़ने के लिए क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। आपने इतना बता दिया। जब आपने इतना बता दिया कि सर राम सब्जेक्ट है, लखनऊ से दिल्ली पढ़ने के लिए ऑब्जेक्ट है, एंड जाता है क्रिया क्या है, मेन वर्ब है। नहीं की मीनिंग तो हमने आपको बता दी, नॉट होती है, ठीक है। आप इसको ट्रांसलेट करिए। ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले फार्मूला लिखा है सब्जेक्ट, क्या लिखा है, सब्जेक्ट, तो क्या लिखेंगे, राम, फिर क्या लिखेंगे, डू ऑब्लिक डज। अब हम डू कहां लगाएंगे और डज कहां लगाएंगे, हमने बताया जब आपका सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर हो, तब हम क्या लगाएंगे, इधर साइड में आप लिख लीजिए, यहां साइड में आप लिख लीजिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम लगाएंगे डज, क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब कौन सी रहेगी, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब ही है,
इसी को कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। फिर आपका प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट जब होगा तो क्या लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट जब होगा तब क्या लगाएंगे, तो जब प्लूरल सब्जेक्ट आपका होगा तब हम क्या लगाएंगे, तब लगाएंगे डू। क्या लगाएंगे, डू। ये भी आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब ही है। हमने आपको इतना बता दिया। अब आप बताइए कि राम कैसा है, सिंगुलर है, और जब सिंगुलर है तो हमने बताया सिंगुलर के लिए हम डज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, तो राम डज, और फिर लगाएंगे नॉट, फिर लगाते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, जाना, और जाना की मीनिंग गो। अब सर कहेंगे कि सर इसमें भी क्या एस ई आई एस लगेगा, नहीं, वाक्य में एक ही बार एस ई आई एस लगेगा, वो हमने डू में लगा दिया डज, और फिर नॉट, और फिर हमने लगाया गो। अब हमको क्या लिखना, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट आपका क्या है, लखनऊ से दिल्ली पढ़ने के लिए, तो गो टू रीडिंग, गो टू रीडिंग दिल्ली। कहां जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, कहां से, फ्रॉम लखनऊ। ये सेंटेंस हो गया आपका, ये सब्जेक्ट सेंटेंस आपका बनकर तैयार होगा। कौन सा, राम लखनऊ से दिल्ली पढ़ने के लिए नहीं जाता है, राम डज नॉट गो टू स्कूल रीडिंग दिल्ली फ्रॉम लखनऊ। वो दिल्ली, लखनऊ से दिल्ली पढ़ने के लिए नहीं जाता है, कौन, राम। दूसरा सेंटेंस आप देख लीजिए, दूसरा सेंटेंस आप लोगों के साथ में है, तुम बाजार नहीं जाते हो, तुम बाजार नहीं जाते हो। मैंने कहा ये सेंटेंस, इस सेंटेंस को आप क्या करिए, ट्रांसलेट करिए। तो आप क्या कहेंगे, कहेंगे सर इसमें तुम क्या है, तुम है सब्जेक्ट, और जाना है आपका क्या, मेन वर्ब, और बाजार क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब आप कहेंगे सर इसको बनाना तो बिल्कुल आसान हो गया, कैसे, तुम की मीनिंग यू, क्या होता है, यू। फिर तुम कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल, तो आप क्या कहेंगे, सर तुम है प्लूरल। क्या है, तुम प्लूरल वर्ड है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, यू डू नॉट, यू डू नॉट गो, एंड फिर टू द मार्केट। ये आपका दूसरा वाक्य कंप्लीट हो गया। अगला वाक्य अगर हम आप लोगों को दें तो क्या वो भी बना लेंगे, आप लिख लीजिए, सीता खाना पकाती, सॉरी नहीं पकाती है। ये हमने आप लोगों को सेंटेंस दिया, सीता खाना नहीं पकाती। इसमें आप कहेंगे सर सीता क्या है, सब्जेक्ट है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे सीता। क्या लिखे, सीता। अब सीता है एक वचन, क्या है, सीता एक वचन, इसलिए लगेगा क्या, डज। डज के बाद में क्या लगेगा, नॉट लगेगा, और नॉट के बाद में क्या लगेगा, पकाना की मीनिंग कुक। कुक, और कुक के बाद में आप क्या लिखेंगे, क्या नहीं पकाते हैं खाना को, डज नॉट कुक द फूड। ये आपका हो गया, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर आपको हम बताते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस आप लोगों के दो प्रकार के होते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो एक तो इंटेरोगेटिव वो सेंटेंस होता है जिसमें सब वाक्य के स्टार्टिंग जो होगी, तो वाक्य की स्टार्टिंग प्रश्नवाचक शब्द से ही होगी। किस शब्द से, प्रश्नवाचक शब्द से ही वाक्य की स्टार्टिंग होगी। और दूसरा जो आपका प्रकार होता है वो होता है कि प्रश्नवाचक शब्द जो होगा तो वाक्य के बीच में होता है। कहाँ आता है, वाक्य के बीच में आता है। वो सेंटेंस आपका क्या कहलाता है, वो सेंटेंस आपके कहलाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कैसे सेंटेंस, तो वो सेंटेंस आपके कहलाते हैं इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये सेंटेंस आपके दो प्रकार से बनते हैं,
पहला प्रकार का क्या होता है, जब वाक्य की जब वाक्य, लिख लीजिएगा, जब वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से ही प्रारंभ हो, जब वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से ही प्रारंभ तब आपका फॉर्मूला क्या रहेगा बताइए। जब वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से ही प्रारंभ हो तो इसे आप कैसे पहचानेंगे। आपके पास में एक एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, सेंटेंस है, क्या मोहन लखनऊ से आता है। हमने क्या कहा, क्या मोहन लखनऊ से आता है, ये आपको वाक्य दिया। जो हमने ये आपको वाक्य दिया तो आपने क्या कहा, हमने क्या कहा था ऊपर कि जब वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से ही प्रारंभ हो, वो सब वो एक तो वो इंटरोगेटिव होता है, तो इसमें क्या वर्ड क्या है, प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है, क्या, ये इसी से होगा प्रारंभ। और इसका बनाने का तरीका कौन सा, फार्मूला क्या होता है, इसका बनाने का फार्मूला होता है डू ऑब्लिक डज, डू या फिर डज, फिर होता है सब्जेक्ट, क्या होता है, फिर होता है मेन वर्ब, क्या होता है, फिर होता है आपका ऑब्जेक्ट। ये आप लोगों को बताया गया कि जो जब वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ होते हैं तो उसे बनाने का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, और उसके बाद में क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है सर, ये जो फर्स्ट जो आपने सेंटेंस दिया है, क्या मोहन लखनऊ से आता है, आप इसे पहले ट्रांसलेट कर दीजिए एक बार। ठीक है, हम ट्रांसलेट करते हैं। हमने क्या कहा था, जब क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आए वाक्य में तो क्या लगेगा, डू ऑब्लिक डज। अब डू ऑब्लिक डज तभी लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार लगता है डू ऑब्लिक डज। यदि सब्जेक्ट आपका क्या है, सिंगुलर, तो हम लगाएंगे डज, और यदि आपका सब्जेक्ट है प्लूरल तो हम लगाएंगे डू। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, आता कौन है, मोहन। अब मोहन क्या है, सब्जेक्ट, और आना क्या है, क्रिया, मेन वर्ब। ठीक, लखनऊ से ये क्या है, ऑब्जेक्ट। आपको इतना पता चल गया। ठीक, ये तो आपका क्वेश्चन वर्ड है ही, क्या है, क्वेश्चन वर्ड है ये। अब क्वेश्चन वर्ड आया, पहले सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। हम सबसे पहले क्या देखेंगे, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। सब्जेक्ट कौन सा है, मोहन, क्या है सब्जेक्ट, मोहन। अब हम लगाते क्या है, डू ऑब्लिक डज, तो अब मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके लिए क्या हम लगाएंगे, डज, क्या लगाएंगे, डज मोहन, फिर लगाएंगे मेन वर्ब, मेन वर्ब कम, डज मोहन कम फ्रॉम लखनऊ। ये आपका सेंटेंस हो गया। अब दूसरा सेंटेंस अगर आपको बनाना हो तो दूसरा सेंटेंस है, क्या मोहित क्या मोहित पढ़ाई, छोड़ दीजिए इसे, बाजार जाता है, बाजार जाता है। सॉरी, यहाँ फुल स्टॉप नहीं, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगेगा। हमने ये आप लोगों को एक सेंटेंस दिया, क्या मोहित बाजार जाता है। आपने क्या कहा, सर क्वेश्चन वर्ड तो सबसे पहले आ गया, क्या आ गया, क्वेश्चन वर्ड तो सबसे पहले आ गया, फिर आया है सब्जेक्ट, और वो भी कैसा है, सिंगुलर। ठीक है, हम क्या लगा देंगे, डज, क्या लगा देंगे, डज मोहित, डज मोहित, फिर जाना क्या है, मेन वर्ब, और बाजार क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब हमको ये सब पता है तो डज मोहित गो और टू द मार्केट,
ये हमारा सेंटेंस बनके तैयार हो गया। अब यहीं पे अगर मोहित की सिंगुलर सब्जेक्ट की जगह पे प्लूरल सब्जेक्ट दे दिया जाए तो कैसे बनेगा? तो भी बनेगा सेम सेंटेंस। आप ले लीजिए, यहीं पे अगला सेंटेंस है, क्या वह लखनऊ पढ़ने के लिए जाते हैं? क्या वह लखनऊ पढ़ने के लिए जाते हैं? क्वेश्चन कर रहा। अब जब उसने क्वेश्चन किया तो हमने क्या कहा? ये क्या है? ये आपने कहा क्वेश्चन वर्ड। ये क्या है? सब्जेक्ट, लेकिन कैसा? प्लूरल। लखनऊ पढ़ने के लिए क्या है? ऑब्जेक्ट। और जाना क्या है? मेन वर्ब। आपको इतना तो पता ही है। जब आपको इतना पता है, ये क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए क्या लगेगा? डू। और वह की मीनिंग होती है दे। क्या होती है? डू दे गो। आपको यह पता हो गया। पढ़ने के लिए टू रीडिंग लखनऊ, क्या बनेगा? टू रीडिंग लखनऊ। ये आपने सेंटेंस बना दिया। आपने क्या कहा? क्या वह लखनऊ पढ़ने के लिए जाते हैं? क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आया तो हम उसकी मीनिंग नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को बनाते हैं। ये आपको पता चल गया। एक बात ध्यान रखिएगा, यदि इन्हीं वाक्यों में नहीं वर्ड का यूज हो जाए तो वो कहलाते हैं इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। क्या कहलाते हैं? इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस जो बनाने का तरीका होता है, उसका फार्मूला साथ में लिख लीजिए यहां पे। इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इसका फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला? इसका फार्मूला लिख लीजिए, डू ऑब्लिक डज। डू ऑब्लिक डज प्लस होता है सब्जेक्ट, और प्लस होता है नॉट, और फिर प्लस लगता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लस लगता है ऑब्जेक्ट। क्या लगता है? ऑब्जेक्ट लगता है। ठीक है, इतना आप लोगों को पता है। अब आप एग्जाम्पल के तरीके से एक यही पे सेंटेंस समझ लीजिए। दूसरा सेंटेंस आप लोगों को दिया जाता है, ये आप लोगों के पास में एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। वो एग्जाम्पल है, क्या सोहन खाना खाता नहीं खाता है? ये हमने क्या दिया? एक सेंटेंस दिया कि क्या सोहन खाना नहीं खाता है। ये हमने एक सेंटेंस दिया आप लोगों को। हमने क्या कहा? हमने कहा इसे ट्रांसलेट करिए। तो आपने कहा सर क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले है। क्या है क्वेश्चन वर्ड? तो हम लगाएंगे डू या डज। फिर है सब्जेक्ट, और वो भी कैसा है? सिंगुलर। जब हमको पता चल गया कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर, तो हम क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे। और डज के बाद में हम तुरंत लगाते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है? सोहन। फिर लगाते हैं नॉट, और फिर लगाते हैं खाता की मीनिंग ईट होती है, ईट। फिर खाना तो द फूड। ये आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। आपने क्या कहा कि ये सेंटेंस जो है अब कंप्लीट हो गया। हमने आप लोगों को क्या बता दिया कि जो इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, और कैसे बनाते हैं वो तरीका हमने आप लोगों को बता दिया। अब हम देखते हैं कि जो इंटेरोगेटिव का जो दूसरा तरीका होता है, पहला तरीका तो हमने बता दिया, अब दूसरा तरीका बताते हैं। इसे नोट कर लीजिए आप। अब हम बताते हैं आप लोगों को इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, जो इंटेरोगेटिव का जो दूसरा तरीका होता है वो कौन सा होता है। तो दूसरा तरीका होता है जब क्वेश्चन, अभी हमने क्या कहा था, जब क्वेश्चन वर्ड से ही वाक्य क्या हो? प्रारंभ हो। और अब क्या होगा? अब होगा जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के मध्य में हो, तब हम क्या होगा? लिख लीजिए, जब
वाक्य के मध्य में प्रश्नवाचक शब्द हो। तब फार्मूला क्या होगा? तब फार्मूला होगा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इस प्रश्नवाचक शब्द की ही मीनिंग लिख देंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्वेश्चन वर्ड। फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या हमने बताई थी, डू या डज। और फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, और इसके बाद में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये हमने आप लोगों को बता दिया। क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को साथ ही में समझते चलेंगे हम। इसमें क्या होता है, नहीं शब्द का यूज होता है, और इसका जो फार्मूला होगा वो कौन सा होगा? इसका फार्मूला होता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड इसमें था, क्वेश्चन वर्ड इसमें लिखेंगे। फिर हेल्पिंग वर्ब डू ऑब्लिक क्या लिखेंगे, डू ऑब्लिक डज लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट के बाद में इसमें क्या हो जाएगा, नॉट, और नॉट के बाद में हो जाएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इतना हमने आप लोगों को बता दिया। क्या बताया हमने? कहा इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला हमने आप लोगों को बता दिया, जब वाक्य का जो प्रारंभ होता है वो किससे होता है, क्वेश्चन वर्ड से ही होता है। दूसरा तरीका होता है जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है। जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के प्रारंभ में होता है तो सेंटेंस कैसे बनाते हैं हमने बता दिया, हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्टिंग करते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर आपका हो जाता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर होता है ऑब्जेक्ट। लेकिन जब वाक्य के मध्य में प्रश्नवाचक शब्द होता है तो हम उसको कैसे बनाते हैं, तो हमने बताया कि उस प्रश्नवाचक शब्द की ही क्या करते हैं, मीनिंग लिख लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड ही पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में आप क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। इतना समझ लिया। फिर हमने बताया कि इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में केवल नहीं वर्ड का ही यूज होता है। अब जब इसमें नहीं वर्ड जुड़ जाएगा तो हमने क्या बताया, क्वेश्चन वर्ड इसमें था, क्वेश्चन वर्ड इसमें, डू ऑब्लिक डज इसमें था, डू ऑब्लिक डज इसमें, सब्जेक्ट इसमें था, सब्जेक्ट इसमें नहीं नहीं शब्द था, और इसमें नहीं शब्द है। तो जब इसमें नहीं शब्द है तो इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। किसके बाद? सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें है, फिर ऑब्जेक्ट इसमें है और ऑब्जेक्ट इसमें है। केवल उसमें हमने क्या जोड़ा है, नहीं, और वो भी कहां पे जोड़ा है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमने जोड़ा है। ठीक है। आप कहेंगे सर एक एग्जांपल दे दीजिए, तो हमने कहा ठीक है, एग्जांपल भी आप लिख लीजिए। एग्जांपल हमने क्या दिया, हमने एग्जांपल दिया राम दिल्ली क्यों नहीं, सॉरी, क्यों जाता। हमने एक एग्जांपल क्या दिया कि राम दिल्ली क्यों जाता है। हमने एक एग्जांपल दिया राम दिल्ली क्यों जाता है। जब हमने एक एग्जांपल दे दिया तो क्वेश्चन वर्ड कहां पे है, वाक्य के बीच में, और वाक्य के पहले जो होता था क्वेश्चन वर्ड जब आता था वो फर्स्ट तरीका, इसमें कहां है, बीच में है, राम दिल्ली क्यों जाता है। आप इसी में एक एग्जांपल इसका भी देख लीजिए, एक एग्जांपल यहां भी देख लीजिए साथ ही में, राम दिल्ली क्यों नहीं जाता। ये हमने एग्जाम्पल दे दिए, उसमें क्यों नहीं जाता, इसमें क्यों जाता है। हमने कहा इसे ट्रांसलेट करिए। आपने क्या कहा सर, इसमें राम क्या है, राम सब्जेक्ट है, क्यों क्या है, ये तो क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है, गो क्या है, मेन वर्ब है, ये दिल्ली क्या है, ऑब्जेक्ट। सेम प्रोसेस इसमें भी है, राम क्या है, सब्जेक्ट, दिल्ली क्या है, ऑब्जेक्ट। ये आपको पता क्यों क्या है, क्यों है आपका क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। ये तो आपका निगेटिव चिन्ह क्या है, निगेटिव वर्ड है, ठीक है, ये निगेटिव वर्ड हो गया। अब ये जब निगेटिव वर्ड, तो ये क्या है, मेन वर्ब है, क्या है, मेन वर्ब है। आप लोगों को ये पता हो गया, ठीक है। हमने कहा ठीक है, अब इतना तो आप लोगों को पता है, क्या करिए इसे
इसे आप लोग इसका ट्रांसलेट करिए इसको। तो आपने क्या कहा सर, इसमें क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है, क्वेश्चन वर्ड सर्वप्रथम हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, क्योंकि मीनिंग होती है व्हाई। क्या होती है, क्योंकि मीनिंग, क्योंकि मीनिंग होती है व्हाई। ठीक, क्यों। क्वेश्चन वर्ड के बाद में हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, जो कि डू ऑब्लिक डज है। क्या है, डू ऑब्लिक डज। जब आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब डू ऑब्लिक डज है, अब डू और डज लगेगा या डू लगेगा, तो आप क्या कहेंगे, राम है सिंगुलर वचन। क्या है, राम है सिंगुलर वचन, तो हम लगाएंगे क्या, डज। व्हाई डज, फिर सब्जेक्ट आपका, तो राम गो टू द नहीं लगेगा, दिल्ली। आपने क्या कहा, क्वेश्चन वर्ड हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, आपने कहा सर निगेटिव सेंटेंस भी एक बार बता दीजिए, तो हमने कहा इसमें भी ठीक है, लिख लीजिए। क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग सबसे पहले वाई लिखी थी, वाई लिख लिया। फिर डू ऑब्लिक डज क्या लगेगा, आपने कहा सर सिंगुलर वचन है राम, इसलिए डज लगेगा। फिर हमने कहा कि नॉट लगा दीजिए, नहीं की मीनिंग नॉट लग गया। फिर आप क्या कहेंगे, सर जाने की मीनिंग गो लगा दीजिए, हमने कहा ठीक है, गो लगा दिया। फिर आप क्या कहेंगे, सर गो के बाद मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट लगता है, तो लगा दीजिए टू दिल्ली, हमने कहा ठीक है। आपने क्या कहा, सर सेंटेंस बनके क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगर अब हम आप लोगों को अगला सेंटेंस दे तो क्या आप उसे कंप्लीट कर लेंगे, आप बिल्कुल कहेंगे सर कंप्लीट कर लेंगे। कैसे कंप्लीट करेंगे वो आप देख लीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम पढ़ने के लिए तुम पढ़ने के लिए कहाँ जाते हो, कहाँ जाते हो, ये सेंटेंस है। अब इसी को आप निगेटिव में कर दीजिए, तुम पढ़ने के लिए कहाँ नहीं जाते हो, कहाँ नहीं जाते हो, ये सेंटेंस हो गया एग्जाम्पल में। ठीक है, अब आप क्या कहेंगे, हमने क्या कहा, इसको अब आप ट्रांसलेट करिए। क्या करिए, अब आप इसको क्या करिए, ट्रांसलेट करिए। तुमने क्या कहा, कहा सर इसमें तुम वर्ड जो है वो क्या है, सब्जेक्ट, वो भी कैसा, प्लूरल। ठीक है, पढ़ने के लिए ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आपने कहा क्या है, ये एक है क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, ये क्या है, ये है मेन वर्ब। क्या है, मेन वर्ब। सेम प्रोसेस इसमें भी, तुम क्या है, सब्जेक्ट, पढ़ने के लिए ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड, और ये क्या है, निगेटिव वर्ड, और जाना मेन वर्ब। इतना आपने बता दिया। अब जब इतना आपने बता दिया तो हमने कहा सेंटेंस में रह ही क्या गया है। हमने क्या कहा कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ, कहाँ की मीनिंग क्या होती है, वेयर। अब हमने क्या कहा, डू ऑब्लिक डज लगेगा, लेकिन आपका जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, सब्जेक्ट आपका है प्लूरल, तो सब्जेक्ट जब प्लूरल तो क्या लगेगा, डू लगेगा, वेयर डू। अब क्या लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, तो सब्जेक्ट आपका क्या है, यू। वेयर डू यू, फिर क्या है, मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, गो, फिर क्या है, क्या लिए, टू रीडिंग। दैट्स कंप्लीट, ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। वेयर डू यू गो टू रीडिंग, आप तुम पढ़ने के लिए कहाँ जाते हो, आपको पता चल गया। लेकिन अब अगला सेंटेंस है, तुम पढ़ने के लिए कहाँ नहीं जाते हो, इसमें भी वही सेम प्रोसेस है, कहाँ की, वेयर, कहाँ की मीनिंग, वेयर। ठीक है, फिर अब आप क्या करेंगे, डू ऑब्लिक डज, तो आप क्या कहेंगे, सर डू लगेगा, फिर लगेगा यू, यू लगा दिया, और यू के बाद में क्या लगेगा, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद में आपका लगेगा नॉट। ठीक है, नॉट लगा दिया, ये भी हो गया। फिर लगेगा गो, क्या है ये, मेन वर्ब है, और गो के बाद में क्या लगेगा, तो आप कहेंगे सर
गो के बाद में ऑब्जेक्ट लगता है तो हो जाएगा टू रीडिंग। दैट्स कंप्लीट। आपके चारों सेंटेंस कंप्लीट हो गए। हमने आप लोगों को क्या बताया? हमने आप लोगों को सबसे पहले बताया अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या बताया? अफर्मेटिव सेंटेंस बताया। दूसरा आप लोगों को बताया नेगेटिव सेंटेंस। फिर आप लोगों को बताया इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। क्या बताया? इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हमने आप लोगों को बता दिया। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, ये भी बताया कौन कौन से। जब क्वेश्चन वर्ड कहां पे हो? वाक्य के प्रारंभ में ही हो, तब आपका कैसे बनेगा? तो आपका हेल्पिंग वर्ब से बनता है, जो कि 2/10 है, वहां से बनना शुरू होगा। फिर हमने क्या बताया कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस वह भी है जो जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है वाक्य के। तो आपने कहा ठीक है, इसको बनाने का तरीका क्या होता है? तो क्वेश्चन वर्ड की सबसे पहले मीनिंग, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट हो जाता है। हमने आप लोगों को इतना बता दिया। क्या क्या बताया? अफर्मेटिव जिसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, फिर नेगेटिव सेंटेंस बताया, फिर आपको क्या बताया? इंटेरोगेटिव सेंटेंस बताया, और साथ ही में हमने आपको बताया इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। क्या बताया? इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हमने आप लोगों को बताया। आप लोगों को इतना समझ में जरूर आया होगा। समझ में आ गया? अब हम एक एक सेंटेंस आप लोगों को क्या देंगे? आप लोगों को होमवर्क में देंगे। ध्यान रखिएगा कि जब तक आप इस पर क्या नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप लोगों को ये समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। केवल हमारे पढ़ाने से ही आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। आप लोगों को कम से कम 100 से 150 तक, कितने? 100 से 150 तक सेंटेंसेस को क्या करना पड़ेगा? में बनाना पड़ेगा। और वो सेंटेंसेस आपको आपकी अपनी बुक से रिसीव कर लीजिए, वहां पे बुक में दिया होगा। अगर नहीं है तो आप कमेंट करिएगा, हम इसकी पीडीएफ बना के अपलोड कर देंगे। क्या कर देंगे? हम इसकी पीडीएफ बनाकर अपलोड कर देंगे। यूट्यूब पर ही डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे पीडीएफ की, वहां से आप अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। हमने आपको इतना बता दिया, ठीक है? इसे आप इरेज कर दें, ठीक है? कुछ सेंटेंस हम होमवर्क में दे रहे हैं, वो आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या है, कैसे बनाए हैं आप लोगों ने, कमेंट में जरूर बताना। पहला सेंटेंस आप लोगों का है, मोहन बाजार सब्जी खरीदने जाता है। सब्जी खरीदने जाता है। दूसरा सेंटेंस है, वह विद्यालय में कुर्सी घसीटते हैं। अगला सेंटेंस है, सोहन कोलकाता से दिल्ली पढ़ने के लिए आता है। अगला सेंटेंस है, मोहित विद्यालय में क्यों नहीं
पढ़ते हैं। ये सेंटेंस हो गया। 5 नंबर सेंटेंस आप लोगों के पास में है। तुम कहाँ पढ़ाने के लिए जाते हो, जाते हो। अगला सेंटेंस है तुम खाना कब नहीं खाते। ये 6 सेंटेंस आप लोगों के पास में होमवर्क में है। आप लोगों को होमवर्क में बताना है कि कौन सा सेंटेंस आप लोगों ने कैसे बनाया है, वो बताइएगा। कैसे बनेगा ये भी बताइएगा। आप लोगों को हमने 4 सेंटेंस बता दिए हैं। कौन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, पहचानने का तरीका हमने बताया। फिर हमने बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो एग्जांपल होता है कैसे हम पहचानेंगे वो भी बता दिया एग्जांपल के तरीके से। फिर हमने असर्टिव यानी अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस जो होता है उसको हमने बताया कि ये सेंटेंस कैसे बनते हैं विद फार्मूला एंड एग्जाम्पल बताया हमने। आशा करते हैं कि जितना हमने आप लोगों को बताया है, पढ़ाया है, वो आप लोगों को विधिवत समझ में आया होगा। और आप लोग कमेंट में ये जरूर सेंटेंस बनाकर जरूर बताएंगे कि हमने ये सेंटेंस इस तरीके से बनाया है। यदि आज आप लोगों को क्लास में समझ आई हो, क्लास समझ में आई हो, तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।